आज हम जिस महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ही हमारे देश को और लोगों को नई दिशा दी। कैसे लोगों की सोच को विवेक व तर्क के आधार पर बदला। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे समाज में पुनर्जागरण का काम किया। उन्होंने रूढ़िवादी सोच व कुप्रथाओं से समाज को आजादी दिलाई। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, वे नव जागरण के अग्रदूत भी थे। वे सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी थे और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी थे। उदारवादी विचारधारा के चिंतक थे। वे एक महान सामाजिक व धार्मिक सुधारक भी थे, राजनीतिक विचारक भी थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राय कांतो राय और माता का नाम तैरनी था। राजा राम मोहन राय का परिवार धर्म में गहरी आस्था रखता था। धर्म संबंधी मामले में वे कट्टर विचार वाले थे। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और बंगाली भाषा में गांव के स्कूल में ही की हुई। बाद में उन्हें पटना में मदरसे में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अरेबिक और पश्चिम भाषा सीखी। काशी में उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा उन्होंने अपने जीवन में बाइबल व कुरान का भी अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय के परंपरा विरोधी और पथ पर चलने और धार्मिक मान्यताओं के विरोध करने के कारण उनके और उनके पिता के बीच मतभेद रहने लगा, जिसके चलते उन्होंने घर छोड़ दिया और हिमालय व तिब्बत की तरफ चले गए। उनके पिता के देहांत के बाद 1803 में वे मुर्शिदाबाद लौट आए। पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता में ही वे जमींदारी का काम देखने लगे। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्न पदाधिकारी जॉन दिग्बॉय ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता और साहित्य से परिचय कराया। 10 साल तक उन्होंने दिग्बॉय के असिस्टेंट के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। 1803 में राय ने हिंदू धर्म और इसमें शामिल विभिन्न मतों में अंधविश्वास पर अपनी राय रखी। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अनुमोदन किया। उनके अनुसार एक ही ईश्वर है और इस सृष्टि का निर्माता भी एक ही है, और उन्होंने इस मत को लोगों को समझाने के लिए वेदों को बंगाली, हिंदी व इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा का कार्य समाज व सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार कर परिवर्तन करना था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि लोगों को धर्म व पाखंड और ढोंग से आजादी दिलाई जा सके। राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश स्कूलों की स्थापना की ताकि आधुनिक शिक्षा पर बल दिया जाए और भारतीय लोग पिछड़े न रह जाएं। राजा राम मोहन राय ने समाज में फैल रही कुरीतियों का विरोध किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली और सती प्रथा का अंत किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को रोकने में राम मोहन राय की मदद की। उन्होंने ही बंगाल में सती रेगुलेशन 17वीं ईस्वी 1829 के बंगाल कोड को पास किया, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया। इसी के साथ उन्होंने पुनर्विवाह पर भी जोर दिया तथा उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और वेस्टर्न शिक्षा पर बल दिया ताकि भारत भी प्रगति की राह पर चल सके। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता तथा संपत्ति में उनके हक की बात कही। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने संपादन में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व अन्य समस्याओं पर केंद्रण किया है, जिससे जनता को जागरूकता मिली। 1830 में राजा राम मोहन राय पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टापलेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। तो आपने जाना कैसे इस महान व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज को सुधारने में लगा दिया।